Hello everyone, welcome to the 88th chapter of 1000 vocabulary from the Hindu। अगर आपको इसके पहले वाले vocabulary के वीडियोस देखने हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला वर्ड है एक्सtirpate। डेफिनेशन है इरेडिकेट और डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। अभी अगर आप बोल रहे हैं किसी बिल्डिंग को हम पूरी तरह से सैनिटाइज करते हैं तो वहाँ जितने भी जर्म्स होते हैं, हार्मफुल जर्म्स, वी एक्सtirpate देम। या फिर मैंने ये फोटो क्यों लगा रखा है यहाँ, क्योंकि देखिए अभी किसी का फार्म है, ठीक है। फार्म जो होता है खेत, ये सोचिए खेत है, वहाँ हल चलाता है एक किसान, ठीक है। ऐसे लाइन बनाता है ताकि वो अपने पेड़ यहाँ लगा सके या फिर पौधे लगा सके। जैसे धान के पौधे होते हैं, सनफ्लावर के पौधे होते हैं, या फिर आम का पेड़ होता है। ए फार्मर जिसको आम की खेती करना पसंद है या फिर आम खेती करता है वो नॉर्मली, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पेड़ लगाने से पहले जितने भी पौधे हैं, जो जंगली घास होता है, जंगली पौधे होता है, वो उनको जड़ से निकाल के फेंक देगा, ठीक है। देखिए ये वर्ड बहुत ही कन्वीनियंट है यहाँ आपके समझने के लिए, वीड आउट, ठीक है। वो पूरा का पूरा जितना भी एरिया है उसमें से जंगली घास, कीट पतंगे, सभी वो जड़ से मिटा देगा। अभी घास तो वो हाथ से निकाल सकता है या फिर टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है, और कीड़े मकोड़ों के लिए या फिर कीट पतंग के लिए जो मतलब हानि पहुंचा सकते हैं पेड़ों को या फिर उसके पौधों को, ओके, ही विल यूज जर्मिसाइड्स, ठीक है। दैट इज एक्सtirpate। अगला वर्ड है मिर्थ। डेफिनेशन है अम्यूजमेंट स्पेशली एज एक्सप्रेस्ड इन लाफ्टर। अभी इन मॉन्क्स को देखिए, ये मॉन्क को देखिए, ही इज लुकिंग वेरी हैप्पी, बहुत ही ज्यादा वो खुश है। देयरफॉर ही इज लाफिंग, थिंक ही हर्ड ए जोक, ठीक है। यू ऑल हैव वॉच्ड यू ऑल हैव वॉच्ड द कपिल शर्मा शो, ठीक है। तो आप जब भी वो जोक सुनते थे, आपको एक तरह का अम्यूजमेंट लगता था, एक तरह का मनोरंजक लगता था, और उसकी वजह से जो आप हंसते थे, दैट इज मिर्थ। अगला वर्ड है सगैसियस या फिर सेजेसियस। डेफिनेशन है हैविंग और शोइंग कीन मेंटल डिसर्नमेंट एंड गुड जजमेंट, या फिर वाइज और श्रीउड। ये वर्ड याद रखिए, श्रीउड। मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। देखिए आपने द लायन किंग, सिम्बा का स्टोरी आपने सभी देखा है, आप सभी ने देखा है, और आपको पता ही है ये बबून कौन है, ठीक है। ही वॉज वेरी वाइज, वो बहुत ही समझदार था, ठीक है। या फिर वो बहुत ही चालाक था। श्रूड मतलब हम चालाक कहेंगे, वाइज मतलब हम समझदार कहेंगे, ठीक है। चालाक मतलब क्या, जो सिचुएशन के हिसाब से क्या करना है वो जानता हो। वाइज मतलब तो वो समझदार है ही, जिंदगी में कब क्या करना है वो उसको पता ही है। दैट इज सजेसियस, ओके। देखिए सजेसियस वर्ड आया है सेज वर्ड से, ठीक है। दोज पीपल हु बिहेव लाइक ए सेज दे आर सजेसियस, ठीक है। ए सेज इज वाइज या फिर क्लेवर या फिर इंटेलिजेंट, ठीक है। उसी से सजेसियस आया है। अगला वर्ड है सबैटिकल। डेफिनेशन है ए पीरियड ऑफ पेड लीव ग्रांटेड टू ए यूनिवर्सिटी टीचर फॉर स्टडी और ट्रैवल, ट्रेडिशनली 1 year फॉर एवरी 7 years वर्कड। आप देखिए एक यूनिवर्सिटी में अगर कोई टीचर 7 years पढ़ाता है तो उसके बाद उसको एक ऑप्शन दिया जाता है, 1 year टू, सॉरी 1 year होगा, 1 year इन द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्यों, या फिर मैं ऐसे ही बस एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर कोई आईआईएम हो सकता है, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है, जो भी
ओके, जो बेटर यूनिवर्सिटीज होते हैं वहाँ वो उनको भेज के वो उनको वो सीखने के लिए अलाउ करते हैं या फिर वो प्रमोट करते हैं। ओके, प्रमोट करना मतलब क्या, वो सारा खर्चा खुद बेयर करेंगे। ठीक है, द यूनिवर्सिटी विल पे फॉर द टीचर, ठीक है, फॉर स्टडी। ठीक है, या फिर उनको ट्रैवल करने के लिए, दे वांट टू एक्सप्लोर देयर लाइफ्स, दे वांट टू गो टू द हिमालयाज, दे वांट टू एक्सप्लोर द हिमालयाज, या फिर दे वांट टू जस्ट जर्नी। ओके, उनको 1 साल का लीव दिया जाएगा, पेड लीव। ठीक है, दैट इज सबैटिकल। अगला वर्ड है सीमली। डेफिनेशन है कंफर्मिंग टू एक्सेप्टेड नोशंस ऑफ प्रोप्राइटी और गुड टेस्ट, या फिर डेकोरस। आप इसका एक वर्ड पे ध्यान दो, देखिए, दिस इज द वर्ड। अभी आप देख रहे हैं ए पर्सन हु इज वेयरिंग ए टी शर्ट एंड जीन्स, ओके, and other person who is wearing army clothes and all the decorations, मतलब जो stars होते हैं and medals. Who would you say is the army general? ओके, जो टी शर्ट और जीन्स में है, या फिर जो आर्मी क्लोथ्स और स्टार्स लगा हुआ है, मेडल लगा हुआ है, उनको आप सुइटेबल किसको कहेंगे? हु इज सीमली? दिस पर्सन इज नॉट सीमली, दिस पर्सन इज सीमली। देखिए, अभी हम एक आर्मी पर्सन को या फिर आर्मी जनरल सोचिए, ही इज ए डेकोरेटेड पर्सन। ठीक है, डेकोरेटेड मतलब क्या, उनकी इज्जत होती है उतनी ज्यादा। ठीक है, तो आप कैसे उनको देखना चाहेंगे? ही मस्ट बी इन हिज यूनिफॉर्म, लुकिंग वेल ग्रूम्ड with all his stars and medals that he has earned. He will be seemly। या फिर देखिए, कोई एक डायरी है जिसका कवर ऐसा है, ठीक है, विक्टर वॉन, ठीक है, विक्टर विक्टर वॉन, ये कोई भी ऐसे, मतलब मैं किसी भी राइटर का, किसी भी ऑथर का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बस ऐसे ही नाम ले रहा हूं, वो आपका दोस्त है। एंड ही हैज ए डायरी स्पेशली मेड फॉर हिम, व्हिच कवर, जिसका कवर ऐसे दिखता है। यू विल से इट इज सीमली, ये प्रॉपर दिख रहा है भाई, तेरे नाम के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, ये डायरी बहुत ही मस्त दिख रहा है, इट इज सुइटेबल फॉर यू। अगला वर्ड है श्रीव। मैंने आपको बताया था ना, याद रखिएगा श्रीव्ड के बारे में। श्रीव्ड मतलब चालाक, ठीक है, और श्रीव मतलब डेफिनेशन देखिए, ए बैड टेम्पर्ड और एग्रेसिवली असर्टिव वुमन। असर्टिव मतलब क्या, अभी देखिए, ये लड़की सोच रही है, औरत सोच रही है कि मैं इससे ये पैसा ले लेती हूं, अगर इसके पास ये पैसे रहें तो ये जरूर खर्च हो जाएंगे और मेरे पास ही ये सब पैसे सेफ रहेंगे। दैट इज ए श्रीव लेडी। ठीक है, अगला वर्ड है हेजीमनी। डेफिनेशन है लीडरशिप और डोमिनेंस, स्पेशली बाय वन स्टेट और सोशल ग्रुप ओवर अदर्स। अभी देखिए, जो ईस्ट में जितने भी कंट्रीज हैं उनमें थोड़ा डोमिनेंट है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, सभी नॉर्थ कोरिया से थोड़ा मतलब दूर ही रहते हैं, थोड़ा डर के रहते हैं। क्यों? बिकॉज देयर लीडर इज ए फैनेटिक। फैनेटिक मतलब पागल है। यू नो दैट किम जोंग उन इज ए डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब जो एक छत्रवादी शासन करता है, लाइक हिटलर। ठीक है, या फिर अगर आप वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल लें, ममता बनर्जी, वहां उनका ग्रुप बाकी सब ग्रुप से ज्यादा डोमिनेंट है, दे हैव द लीडरशिप, दैट इज हेजीमनी।
अगला वर्ड है सैडिस्टिक। डेफिनेशन है डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन, सफरिंग और ह्यूमिलिएशन ऑन अदर्स। आप सभी ने ये मूवी देखा होगा, द डार्क नाइट। ये मूवी तो देखी होगी, सभी ने देखी होगी, मैं गारंटी देता हूँ। ओके, तो आपको पता ही होगा दिस पर्सन, ये आदमी कौन है। दिस पर्सन इज हीथ लेडजर प्लेइंग एज द जोकर एंड ही इज ए सैडिस्टिक गाय, शैतानी आदमी। ठीक है, जिसको बाकियों के दर्द से, बाकियों के ह्यूमिलिएशन से, मतलब शर्मिंदगी से, आप किसी को ह्यूमिलिएट करते हैं, इसका मतलब क्या, आप उसको शर्मिंदा कर देते हैं, आपको उससे खुशी मिलती है, देन यू आर ऑल्सो सैडिस्टिक। अगला वर्ड है फैसाइल। डेफिनेशन है इग्नोरिंग द ट्रू कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एन इशू, या फिर सुपरफिशियल। अभी कोई भी सोचिए उसके घर में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, ही और दे, हुई और सी, कोई भी, दे हैव लॉस्ट दैट जॉब। ओके, और उनको अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। सोचिए आपका जॉब छूट गया। ओके, आपको लग रहा है अरे यार ये जॉब क्या था, मुझे आसानी से मिल जाएगा। ओके, बट इन रियलिटी गेटिंग ए जॉब, this is very difficult. Let me tell you, getting a job is really difficult. You are lucky to have a job. Lucky मतलब क्या है, you are really hard working and you have some amount of luck that you have a job. आप अगर सोचते हैं मैं बैठे बैठे पैसा कमा दूंगा, you are facile, you are superficial. अगला वर्ड है quack. Definition है a person who dishonestly claims to have special knowledge and skill in some field, typically medicine. देखिए एक डॉक्टर आपको बोलेगा इसको ग्लूकोज चढ़ाओ या फिर इसको सलाइन चढ़ा दो। अरे तुमको जो तबीयत खराब हो रहा है ना, एक पैरासीटामोल खा लो। ओके, दोज आर कॉल्ड क्वैक, क्वैक डॉक्टर्स। ठीक है, जिनको कुछ पता नहीं है, दे नो नथिंग अबाउट मेडिसिन। ओके, देखिए ये एक घोड़े का इंजेक्शन है, ये आदमी को लगाना चाहता है, दिस इज ए क्वैक डॉक्टर। हम जिसको पागल संकी डॉक्टर बोलते हैं, दैट इज क्वैक। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।